नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पिछले कुछ वक्त से सेमीकंडक्टर का नाम खूब सामने आ रहा है। सेमीकंडक्टर की दिशा में हिंदुस्तान तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है और मोदी सरकार को पता है कि अगर हिंदुस्तान को कुछ बड़ा करना है तो इस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनकर उभरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भारतीय चिप का इस्तेमाल हो और इस सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने पिछले कुछ वक्त में सेमीकंडक्टर को लेकर कई अहम फैसले किए। फिलहाल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान और चीन की बादशाहत कायम है, लेकिन अगले कुछ सालों में चीन की इस बादशाहत को हमारा मुल्क हिंदुस्तान चुनौती देगा। इसके लिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। सेमीकंडक्टर आखिर क्या है, यह आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। सेमीकंडक्टर को लेकर हिंदुस्तान ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान इस फील्ड का भी खिलाड़ी बनकर दुनिया के सामने उभरेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान 5G स्मार्टफोन का खिलाड़ी बन चुका है। 5G स्मार्टफोन बनाने की रफ्तार हिंदुस्तान में कई विकसित देशों को पीछे छोड़ चुकी है। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन की भी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि सस्ते 5G स्मार्टफोन बनाने में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अकेला देश है जो चीन को टक्कर दे रहा है। इसका खुलासा हाल ही में एक रिपोर्ट में किया गया और साथ ही हिंदुस्तान एप्पल फोन के लिए भी एक शानदार मार्केट बन गया है। आखिर कैसे, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों तक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत कायम हुआ करती थी। अब ये बातें पुरानी हो गई है। हिंदुस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत को बड़ी चुनौती दे रहा है, टक्कर दे रहा है। हिंदुस्तान अगले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता देश बनने के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार इसके लिए सही इकोसिस्टम बना रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में उत्पादन की लागत पूरी दुनिया में सबसे कम है और यही वजह है कि भारतीय बाजार दुनिया को लुभा रहा है और चीन को ठुकरा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत आखिर क्यों घट रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक दौर था, एक वक्त था जब हिंदुस्तान अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे मुल्कों पर मोहताज हुआ करता था, दूसरे मुल्कों से मदद लेता था, दूसरे मुल्कों के दरवाजे पर जाता था। लेकिन हिंदुस्तान का वक्त बदला है। मोदी सरकार आई, हालात लगातार हिंदुस्तान के बदल रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर, कार, मेडिकल इक्विपमेंट तक में मेड इन इंडिया का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में हिंदुस्तान लगातार
अव्वल बनता जा रहा है। अब सेमीकंडक्टर में हिंदुस्तान फोकस बढ़ा रहा है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इस फील्ड में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा और दुनिया देखेगी। हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। मोदी सरकार को पता है कि अगर हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करना है तो इस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनकर उभरना पड़ेगा। इसी सिलसिले में दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह बता दिया कि आप सही वक्त पर सही जगह हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है when the chips are down you can bet on India। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेमीकंडक्टर कंप्यूटर या किसी डिजिटल मशीन में लगने वाला एक चिप है। जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो ताइवान का नाम जरूर आता है। ताइवान की तरक्की की असली वजह सेमीकंडक्टर यानी चिप है। हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाली चिप का 90% चिप ताइवान और चाइना से आयात होता है। जरा सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में जब चिप बनने लगेगी तो किसको नुकसान होगा, किसको झटका लगेगा। यह साफ है, तस्वीर साफ है कि ताइवान और चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भारतीय चिप का इस्तेमाल हो। चिप को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सपना है, क्या कहना है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर के बाजार में काफी उछाल देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखकर हिंदुस्तान ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर का दौरा किया था। पीएम मोदी के इस दौरे में भी सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए और भारत में सेमीकंडक्टर की कंपनी बनाने के बाद चिप बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। फिलहाल चीन में 3 प्लांट हैं। सेमीकंडक्टर के निर्माण के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है हिंदुस्तान में। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि सेमीकंडक्टर आखिर क्या है जो इस वक्त पूरी दुनिया के बाजारों का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। उसको जरा समझिए, स्क्रीन पर लाइए। सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन चिप होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाता है।
कार से लेकर कंप्यूटर तक की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है और इसका रोल इतना अहम होता है कि सेमीकंडक्टर चिप किसी भी गैजेट में होने वाले सारे ऑटोमेटिक काम को कंट्रोल करती है। सेमीकंडक्टर का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर, एटीएम कार्ड, डिजिटल कैमरा, एसी, फ्रिज में भी होता है। इसके अलावा कई मिसाइलों में भी सेमीकंडक्टर के लिए चिप की जरूरत होती है और भी कई चीजों में इसकी जरूरत होती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ऑपरेट करने का सारा काम ये छोटी सी चिप करती है। आप समझ गए होंगे कि आज के दौर में चिप के बिना किसी भी गैजेट की कल्पना करना मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि छोटा सा देश ताइवान जियोपॉलिटिक्स के केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ताइवान में दुनिया की आधे से ज्यादा चिप बनती है। लेकिन हिंदुस्तान अब इस फील्ड का खिलाड़ी बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है? उनकी रणनीति में राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझिए, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक $55 अरब तक पहुंचने का अनुमान है और 2020-30 तक $110 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव के चलते सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में कई कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजनाओं में इस वक्त शामिल है और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फिलहाल $150 बिलियन का है, जिसे बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। इस दशक के आखिर तक 6 मिलियन नौकरियों को क्रिएट करने का भी टारगेट है हिंदुस्तान का और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का टारगेट है कि 100% इलेक्ट्रॉनिक निर्माण भारत में ही हो। इस तरीके से हमारा हिंदुस्तान बादशाह बन सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया की कामयाबी को गिनाते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोबाइल हैंडसेट और डेटा को हिंदुस्तान में सस्ता बनाने के लिए जरूरी सुधार, बुनियादी ढांचा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि एक दशक पहले भारत मोबाइल फोन का सबसे बड़ा आयात था, जबकि आज ये मोबाइल फोन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात भी हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की 5G हैंडसेट बाजार में तेज प्रगति से हवाला देते हुए कहा कि भारत अब 5G हैंडसेट के दुनिया के बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इसी तरीके से आने वाले वक्त में सारी चुनौतियों से निपटते हुए हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर में भी अव्वल होने वाला है। इसके लिए हिंदुस्तान पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से हिंदुस्तान की बादशाहत को काम करने के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को लगातार टिप्स देते रहे हैं और किस तरीके से बादशाह हिंदुस्तान कायम करेगा। आप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले तक हिंदुस्तान में स्मार्टफोन बनाना एक सपने जैसा था।
हिंदुस्तान में बिकने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन को आयात किया जाता था। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का हुआ करता था। चीन हिंदुस्तान में सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन की बिक्री भी करता था और ऐसे में हिंदुस्तान को चीन के सस्ते स्मार्टफोन का डंपिंग यार्ड कहा जाने लगा। लेकिन एक दशक में 5G स्मार्टफोन बनने का हालात तेजी से बदला हुआ। हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में 5G स्मार्टफोन बनाने में अमेरिका से लीड ले लिया है। मतलब हिंदुस्तान आज के वक्त में अमेरिका से ज्यादा तादाद में 5G स्मार्टफोन बना रहा है। 5G स्मार्टफोन बनाने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। एप्पल, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियां, दुनिया के ज्यादातर दिग्गज ब्रांड हिंदुस्तान में अपने स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुरुआत में कई एक्सपर्ट हिंदुस्तान में स्मार्टफोन बनाने की दूरी की कौड़ी बता रहे थे, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना था कि चीन के सामने हिंदुस्तान के लिए स्मार्टफोन बनाना और उसे बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज के आंकड़े अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। अभी भी चीन दुनिया में सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बनाने वाला देश है और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 52% स्मार्टफोन बनाता है और भारत इस लिस्ट में 13% के साथ दूसरे पायदान पर बना हुआ है। यह हमारे लिए फख्र की बात है। हिंदुस्तान के अमेरिका 10% बाजार की हिस्सेदारी के साथ बना हुआ है। यानी हिंदुस्तान लगातार तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। हिंदुस्तान बाजार से हटकर अब धीरे धीरे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से हटकर भारत में तेजी से आ रही हैं, जिसके चलते अब यह मुकाबला मेड इन चाइना बनाम मेड इन इंडिया का हो गया है। 70 के दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्लोबल जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी ऐतिहासिक तौर से कम हो गई थी। जिन विदेशी कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, निवेश किया था, उन सब ने सिर्फ तीसरी तिमाही में 1 लाख करोड़ का निवेश किया था, यानी वापस ले लिया था, यानी निवेश निकाल लिया था। और ये कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके दूसरे देशों में जा रही हैं। इन विदेशी कंपनियों का चीन से अब मोह भंग हो चुका है। चीन की अमेरिका और ताइवान के साथ तनातनी, इसके अलावा लगातार हो रहे काम करने वालों की कमी, अब इंटरनेशनल कंपनियों को चीन में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। इन कंपनियों को बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हिंदुस्तान में चीन का विकल्प नजर आ रहा है। एप्पल से लेकर फॉक्सकॉन तक सभी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान को एक सुरक्षित ठिकाना मान रही हैं। हिंदुस्तान अब चीन की बादशाहत को कड़ी चुनौती दे रहा है। अब तक आईफोन मेकर एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर चीन में असेंबल करती थी। अब एप्पल हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता गया। जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं,
वो आंकड़े जानकर हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी, हर हिंदुस्तानी को फक्र होगा, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। जरा देख लीजिए, हिंदुस्तान में बने आईफोन के निर्यात में 50% की तेजी आई। आईफोन ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीनों के दौरान $5 अरब के आईफोन का निर्यात किया है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान से हर महीने कम से कम $1 अरब के आईफोन का निर्यात हो रहा है। साल 2023-24 में 12.1% अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात हुआ था। साल 2022-23 में 6.27 अरब के आईफोन का निर्यात हुआ था और साल 2023-24 में एप्पल के हिंदुस्तान ऑपरेशन की वैल्यू $23.5 की थी। अंदाजा लगाइए, क्योंकि 2024 में हिंदुस्तान में एप्पल की आय सालाना आधार पर 18% बढ़ सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एप्पल को हिंदुस्तान से जमकर कमाई हो रही है और यही वजह है कि हिंदुस्तान एप्पल के लिए एक शानदार मार्केट बन गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हिंदुस्तान में बनी मेड इन इंडिया आईफोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होगा। हिंदुस्तान आईफोन से लेकर दूसरे स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन को लगातार चुनौती दे रहा है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल कंपनियां हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ तेजी से रुख कर रही हैं, हिंदुस्तान को अपना ठिकाना बना रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ साल पहले तक एशिया में चीन का डग्गा बजता था, लेकिन अब हिंदुस्तान उसे चारों खाने चित कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था जहां बदहाली के दौर से गुजर रही है, वहीं हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इस सेक्टर में कर रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें यह बताया गया कि चीन से अमेरिका इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है, जबकि हिंदुस्तान से इंपोर्ट में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी में यह सामने आया है कि चीन से अमेरिका में आयात किए जाने वाला सामान में 10% की कमी आई है। भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की तेजी देखी गई है और इसके अलावा मैक्सिको से 18%, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों से राष्ट्रसंघ से तकरीबन 65% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ग्लोबल मार्केट में चीन की लगातार बादशाहत बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर चीन की बादशाहत ग्लोबल मार्केट क्यों घट रही है? 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और कोविड-19 के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों ने चीन की जगह दूसरे देशों से सामान मंगाने को प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटी दी थी और अमेरिका ने चीन की जगह हिंदुस्तान को चुना और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की बढ़ोतरी हुई है और हिंदुस्तान से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी भारतीय प्रोडक्ट्स को खूब पसंद कर रहे हैं। अमेरिका का सेक्टर बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट हिंदुस्तान से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसके चलते अमेरिका में वॉलमार्ट के स्टोर टैक्स के साथ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। वॉलमार्ट भारत में उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा मंगाना चाहता है जिसमें भारतीयों के पास एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्ट हो हिंदुस्तानी। इसमें फूड हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस का हो गए, कपड़े, जूते, होम टेक्सटाइल और खिलौने भी शामिल हैं। आप ये सोचिए कि वॉलमार्ट में सोर्सिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंडुलिया अल्वाइट के मुताबिक
साल 2027 तक भारत से सालाना $10 बिलियन के सामान की सोर्सिंग के अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ा है। वॉलमार्ट के मुताबिक भारत पहले से ही करीब $3 अरब के सालाना निर्यात के साथ दुनिया के सबसे बड़े रिटेल सेल में वॉलमार्ट के लिए टॉप सोर्सिंग मार्केट में से एक है। और भारत में बड़े कपड़े, होमवेयर और दूसरे पॉपुलर प्रोडक्ट्स अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से लेकर दुनिया के 14 बाजारों में ग्राहकों तक वॉलमार्ट के बेंगलुरु ऑफिस से पहुंच रहे हैं। वॉलमार्ट का यह ग्लोबल सोर्सिंग ऑफिस 2002 में खोला गया था। वेस्टर्न कंसल्टिंग ग्रुप के स्टडीज के मुताबिक हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स को बनाने की लागत बेहद कम है और अमेरिका पहुंचने वाले मेड इंडिया प्रोडक्ट्स की औसत लागत, जिसमें पोर्ट क्वालिटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ एंड एनर्जी और फैक्ट्री सेलिंग शामिल है, अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% तक कम है। लेकिन चीन से अमेरिका आने वाले सामान की औसत लागत जो है वो अमेरिका लागत से 4% तक कम है। ऐसे में अमेरिका अब चीन की जगह भारत के सामान को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। ये हम सब हिंदुस्तानियों की मेहनत है, चूंकि हिंदुस्तानी बहुत क्रिएटिव होते हैं, हिंदुस्तानी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप ये बात जानते हैं बाखूबी कि किसी भी कंपनी की अगर तरक्की करनी है तो उनकी एम्प्लॉइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तरक्की पर ले जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान इस वक्त बहुत तेजी से काम कर रहा है और जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को नजरअंदाज करती हैं, उन कंपनियों का क्या हाल होता है वो पूरी दुनिया देखती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।